हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और 64 पोस्ट एसआई का कल जितने भी लोग का एग्ज़ाम था, मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मैंने क्वेश्चन इसमें अपना लेके आया हूँ। सभी प्रश्न हैं इसमें। कुछ क्वेश्चन मतलब कम है, 5-6 क्वेश्चन कम हो सकते हैं। बाकी मैंने 100 का 100 तो लाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी नहीं मिल पाया, क्योंकि सभी लोग आपको पता ही है वहाँ सेंटर पे मतलब क्वेश्चन इतना स्टेटमेंट वाला था कि आसान क्वेश्चन को भी बनाने मतलब वन लाइनर तो काफ़ी कम क्वेश्चन थे, तो उसी में टाइम नहीं मिल पाया लिखने का। फिर भी कुछ लोगों से लेके हम रात में ही करा देते, लेकिन तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसकी वजह से नहीं करा पाया। तो अभी मैंने सोचा करा देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें मैथ, रीजनिंग सभी के सभी प्रश्न है, करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरठ और टोपरा की खोज किसने की थी? तो मेरठ और टोपरा की खोज की थी, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो उसमें जेम्स प्रिसेप भी था, तो जेम्स प्रिसेप ने तो पढ़ा था, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से फिरोज शाह तुगलक हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था मानव ठक्कर। तो मानव टीटी से टेबल टेनिस खेलते हैं। आगे क्वेश्चन था, सबसे निम्न स्तर पर कौन से बादल होते हैं? तो सबसे निम्न स्तर पर तो स्तरीय नुमा, ये शायद बी ऑप्शन में था, और सी ऑप्शन में था पछावी बादल। तो मैंने तो वही मार दिया। मैंने समझा सोच लिया कि उच्च है, लेकिन वो नीचा पूछा था, उसमें निम्न स्तर पर पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय बादल। सही। ये क्वेश्चन था एक, ये भी अच्छा प्रश्न था, और ये भी मैंने गलत कर दिया है। ये सौर यंत्र और ग्रसनी में मैंने पहले ही मार दिया। सॉरी, होना चाहिए ग्रसनी में, लेकिन मैंने पहले सौर यंत्र वाला मैंने ये ऑप्शन मार दिया, लेकिन इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता। 10a + 10b बटा cot a + cot b। तो इसका मैंने नहीं बनाया, इसको आप लोग बना लीजिएगा। शायद इसका cot a या 10a cot a, शायद इसका आंसर पता नहीं, देख लीजिएगा आप लोग इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, आर्मी स्पोर्ट कंपनीज की स्थापना तो ये पुणे और महू में हुआ है। तीसरा था, चंबल नदी की बीहड़ भूमि को, इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया, मैं गलत नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। आप लोग गूगल करिएगा, अगर आपको आंसर पता है तो मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ ये था, NaCl, ये मतलब मिलान करने वाला था। तो ब्लीचिंग पाउडर रंग हटाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड के रूप में, और NaCl का H2+Cl का उत्पादन करने के लिए। अब तो एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं ला सकता हूँ, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन में था मिलान करने के लिए, बाकी यही था। अब ये था लोहा का अपचयन और पानी, ये था ऐसे, तो इसमें लोहा का उपचयन होता और पानी का ऑक्सीकरण। इसका सही आंसर ये हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वाकाटा के बाद दक्कन पर किसने शासन किया था? तो दक्कन पर शासन किया था, मुझे राष्ट्रकूट तो पता था, लेकिन ये वाकाटा के तुरंत बाद पूछा है, तो इसका सही आंसर चालुक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 140 सॉन्ग का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो 140 गाने को 140 भाषाओं में ये गाना गा के रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया? सुचिता सतीश ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसका DDT डिटर्जेंट और बैकेलाइट हो जाएगा। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मैंने ये भी गलत कर दिया। डिटर्जेंट को मैंने सोचा कि बायोडिग्रेडेबल है, तो DDT डिटर्जेंट और बैकेलाइट हो जाएगा। अगला उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव में इसका आंसर ही मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका 2 और 3 होगा। ये तो प्रश्न थोड़ा हाँ डी ऑप्शन में था। अटलांटिक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव स्थल पर है, मतलब स्थल पर है जो चारों तरफ पानी से घिरा है। तो ये सी ऑप्शन, इसका बी सी ऑप्शन में था, तो वो सही हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। पूषा सुगंध तथा राजलक्ष्मी, तो ये किसकी है? तो ये चावल की प्रजाति है किसकी। कहीं कहीं मतलब इसमें सरसों भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन चावल ज़्यादा सटीक होना चाहिए इसका। कपास उत्पादन करने में काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के संबंध में केवल एक सही हो जाता, कौन सा? इसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। अगला है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब समुदाय और पड़ोस को लेके दिक्कत है। आप लोग अगर मतलब आप लोग तो बनाए होंगे, तो इसका सही बताइएगा कि क्या होगा। कि मेरे हिसाब से तो समुदाय, पड़ोस, गांव, नगर, राज्य और राष्ट्र होना चाहिए। अगला है, मसाल रसोई गैस, कोयला, लकड़ी में अलग कौन हो जाएगा? तो कुछ लोग रसोई गैस बता रहे थे, लेकिन
यहाँ पे चूँकि मसाल का इंग्लिश वहाँ पे टॉर्च लिखा था, तो ये तीनों हम लोग खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका खाना बनाने में यूज नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 2 3 8 27 212, तो इसका सही आंसर 565 हो गया। इसमें देखिए हुआ यूँ था 2 × 1 + 1, तो ये हो गया। फिर अब था 3 × 2 + 2, तो ये 8 हो जाएगा। फिर था 8 × 3 + 3, तो ये 27 हो जाएगा। फिर था 27 × 4 + 4, तो ये 112 हो गया। तो वैसे ही हम लोग कर देंगे 112 × 5 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 565। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। एक घड़ी में 9:30 हो रहा है, यही था, एग्जैक्ट यही था। तो कोणीय वेग कितना होगा, देखिए मुझे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो और मैं हिंदी का भी लगभग 52 या 53 क्वेश्चन मैंने लाया हुआ है लिख के। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं हिंदी का भी क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि हिंदी में भी मतलब हिंदी भी टॉप था, काफ़ी टॉप था। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। 9:30 हो रहा है तो कोण कितना होगा, तो ये तो इसको बिठा दिया जाता है। इसका सही आंसर 105 होगा। ये देखिए ऐसा मत सोचिए 105 में 270 घटाया, नहीं, यहाँ पे 30h में भी लिख सकता था, तो 30h जब लिखूंगा तो 270 पहले आ जाएगा, तो इसका सही आंसर 105 ही होगा। ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा था, बहुत लोग इसमें गड़बड़ किए होंगे। एक घड़ी में 9 बज रहा था मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में, सेम क्वेश्चन, एक मतलब इधर उधर नहीं है, सेम क्वेश्चन। एक घड़ी में 9 बज रहा है तथा मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में, तो मैं यहाँ लिखना घंटे की सुई पूछा था, तो घंटे की सुई होगी, तो घंटे की सुई ए ऑप्शन में था, उत्तर पूर्व। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, एक SI वाला क्वेश्चन था एक, तो उसका 10% था। ये था क्वेश्चन की 6% की दर से 5 साल में 2613 हो जाता है, तो 3000, यही था 3015 था इसमें। हाँ यही था, होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे मैंने निकाला था 10% आ गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग नहीं, सभी लोग जितने एग्जाम में बैठे थे सभी लोग लगभग परेशान हुए होंगे इस क्वेश्चन में। सेम यही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपको मतलब कोई अगर करा दे सेम लैंग्वेज में, बहुत कम ही चांस है, क्योंकि मैं तो लिख के लाता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं लिखता ही हूँ। एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का एंगल 120 डिग्री है तथा इसकी ऊपरी सतह को जोड़ के एक शंकु बनाया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन 1/πr² होता है, तो वहाँ पे तो r था लेकिन h नहीं था, तो h को निकाला गया था और मैंने इसको बनाया था, तो नहीं बनाया था, तो इसका सही आंसर 189.61, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। ये था एथाइन का सूत्र। यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ थे, बोल रहे थे कि एथेन का पूछा था, नहीं एथाइन का ही पूछा था। और यहाँ पे बी ऑप्शन में था CH3H2 ऐसे था, और सी ऑप्शन में यहाँ था ऐसे H इधर H ऐसे था। इसका सही जो ऑप्शन था वो ऑप्शन ए था, एल्काइन है चूँकि ये, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 ऑप्शन में था, लेकिन इसका सही आंसर C2H2 ये सही हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। लिहाजा ब्लड रिलेशन से जो रिलेटेड था तो उसमें भतीजी, इसमें बहुत लोग गड़बड़ होंगे, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। तो उसमें पूछ रहा था कि चाचा, मतलब वो जो था वो चाचा से पूछ रहा था कि इसका क्या रिलेशन है, तो इसका सही आंसर भतीजी हो जाएगा। और आप लोगों ने बनाया होगा, मुझे पूरा आशा है। इस क्वेश्चन में कुछ लोग फंसे होंगे, ये भी ब्लड रिलेशन का ही था। और देखिए जो भी क्वेश्चन थे कुछ इसमें टाइम टेकन क्वेश्चन थे, मतलब है बन जाता लेकिन टाइम लग रहा था बिल्कुल भी। अब इसमें तो क्या होता है, जब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का, तो ऑप्शन रख के ही बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन रखने में तो बहुत लोग C और D से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिसने अगर A से स्टार्ट किया होगा उसका पहले ही बन गया होगा। और इसका सही ऑप्शन A ही था, ब्लड रिलेशन का यही था शायद, A भागे C × B था, या ए यहाँ पे प्लस हो सकता है या भागे हो सकता है, लेकिन A ऑप्शन इसका सही था। हाँ ये फिर था मैथ वाला, तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही था, और मैंने बनाया उसका, क्योंकि A और D वाले पॉइंट में चला जा रहा था पहले ही, 3/2 हो जा रहा था, तो वो तो आएगा नहीं। बाकी इसका B ऑप्शन था नहीं, तो इस मैंने C मार दिया, और C सही है, उसका C ही होगा। मॉरिशस पूछा था कि पोर्ट लुइस में से किसकी राजधानी है, तो ऐसे पूछा था, तो मॉरिशस हो जाएगा, सभी लोग बना लिए होंगे। ये था, तो इसका L और O हो जाएगा, 2 बढ़ते जा रहा था ऐसे, तो L और O इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही मैंने मतलब मुझे याद ही है अभी तक। एक संख्या का 36% दूसरी संख्या के 48% के बराबर रहता था, दोनों के योग का 15% 105 है,
तो छोटी संख्या, तो 15% 150, तो 15% मतलब 3/20 105 है, तो ये 105, 3 बराबर 105, तो 1 बराबर 35, तो ये 20 बराबर 700, तो टोटल योग क्या हो गया 700 टोटल योग, मतलब पूरी संख्या ही 700 हो गई। और फिर इधर अरे 36 और 48, तो 36 और 48 जब तो 12 चौका 48 और 12 3 36, 4 3 7, तो बड़ी संख्या 4 और छोटी संख्या 3, तो 7 बराबर 700, तो ये 300 हो गया और ये 400 हो गया। ये तो अच्छा था, क्वेश्चन इजी था। हाँ, मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन था, इसमें गलत चुनना था। तो गलत देखिए, पहले ही ऑप्शन में था कि सोचने का काम पश्च मस्तिष्क करता है, तो आपको तो पता ही है, सोचने का अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम करता है, सोचने वोचने वाला जो भी है। और फिर डी ऑप्शन में था कि सेरिबेलम, मतलब गलत नहीं चुनना था इसमें, मैंने यहाँ पे गलत लिया, बोलता कौन सही है, तो ए और डी तो इसका बिल्कुल गलत था, तो बी और सी इसका सही हो जाएगा। सेरिबेलम स्वरूप का संतुलन तथा नियंत्रण नहीं करता, सेम यही था क्वेश्चन, तो वहाँ पे बोला कौन सा सही है, तो ए और डी नहीं होता, बाकी जो था वो सही था। हाँ, सी ऑप्शन में था शायद कि छींकने खांसने पर मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रित करता है, तो वो सही हो जाता है। ये था बाएं दाएं, इसमें तो बहुत घुमा दिया था, घुमाया नहीं था, थोड़ा सा घूम गया था सभी लोग, पहले दाएं घुमाया ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर उत्तर में ही चला दिया। इसका सही आंसर उत्तर हो जाएगा, उत्तर आप लोगों ने बना दिया होगा। संविधान संशोधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसमें सही ऑप्शन इसका ए होता कि संविधान संशोधन में समय समय पर संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता। आमाशय द्वारा निकलने वाला रस, और देखिए इतना इसका हिंदी दिया था, इतना उटपटांग, आप इंग्लिश नहीं देखते। इंग्लिश में देखिए, जब भी आपको हिंदी फंसने लगे तो आप तुरंत ऊपर देखिए, तो वहाँ पे इंग्लिश तुरंत रहेगा, तो आप बना दीजिएगा प्रश्न। तो इसका सही आंसर जो था वो अम्लीय होगा। इसका सही आंसर क्या होता है, अम्लीय। इस क्वेश्चन में थोड़े से लोग फंसे होंगे, जब H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH, तो उसमें लिखा था कम होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें कम हो जाता है। जैसे pH बढ़ेगा तो क्या होगा, H+ मतलब pH का वैल्यू कम है, जिसका pH कम होता है वो ज़्यादा H+ जल में घुल के देता है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन में ही था। वो मुंडेश्वरी पर भभुआ के मुँह, इसको लगभग लोग सही बनाया। हाँ, ये था, इसमें भी लोग फंसे, तो अटल सेतु बहुत लोगों ने मारा है, कुछ लोगों ने जुआरी ब्रिज मार दिया, लेकिन इसका सही जो क्वेश्चन हो जाएगा वो सुदर्शन सेतु हो जाएगा। हाँ, नया खोजा गया हड़प्पा शहर, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, तो इसमें मोरोधारो ऑप्शन ए में था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 2 कमरों वाला बैरक, सारे लोग मारे हैं इसमें, सारे लोग नहीं, बहुत लोग मारे हैं इसमें, मोहनजोदड़ो, लेकिन सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु सभ्यता से कोई और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसमें बोला था कि कौन सा सही नहीं है या सही है पूछा था, तो सड़कें ग्रिड पट्टी पर नहीं बनी है, तो ये बिल्कुल गलत था। जल निकासी प्रणाली सुव्यवस्थित नहीं है थी, ये भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपको पता है जल निकासन प्रणाली धौरलवीरा से मिला है, और सड़कें ग्रिड पट्टी होता है ना, ऐसे 90 डिग्री पे समकोण पे काटना है, ऐसे वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का कार्य होता है, तो भारत सरकार का कुछ लोग बोल रहे थे आर्टिकल 3 है, लेकिन ये नहीं। भारत सरकार के 77 के तहत क्या बोला है कि भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो इसका सही आंसर आर्टिकल 77 हो जाएगा। ये तो पिछले बार 1275 का ही क्वेश्चन था, तो ये आप लोगों ने बना लिया होगा। राज्य का राज्यपाल, गाँव का सरपंच, नगर महापौर और राष्ट्र का PM होता है। ये क्वेश्चन था नाभिकीय ऊर्जा से कुछ संबंधित था, ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद है। और इसका जो सही आंसर है ना वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो आकर्षण के द्वारा ही एक दूसरे को बांधे रहता है, तो इसका सही आंसर आकर्षण द्वारा। ऑप्शन, मैं ऑप्शन बताता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे याद है कि वही ऑप्शन में था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेघालय पहाड़ी का भाग कौन था, साथ था इसमें, कौन सा था, तो इसमें गारो हिल्स हो जाएगा। ऑक्सीजन किस क्रिया द्वारा वायुमंडल में आता है, ये भी क्वेश्चन था, तो किस क्रिया द्वारा आता है, प्रकाश संश्लेषण, किस फोटोसिंथेसिस के द्वारा। K2 की लंबाई 8611 पूछा था। और देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते टाइम बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था 8611 या 8055 में कुछ ऐसे दिया था। और ये दर्रा से पूछा था, नाथुला जलेपला, तो ये नाथुला ही पूछा था, नाथुला सिक्किम में था, मिला नहीं करना था, तो वो आसान थे, आप कर लेते अच्छे से। ओजोन दिवस पूछा था, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है खाद्य दिवस। लेटराइट मिट्टी, तो ये लीचिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन में था। बहुत लोग बोले थे जल अपघटन, लेकिन ऐसा पूछा था लेटराइट मिट्टी बार बार बारिश होने से स्पेस बनती है, तो वो निछालन से बनती है।
हाँ, जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन था, तो 40% भाग पाया जाता है और इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली से इसका था, तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें था वे शासन करते हैं जिनका समर्थन बहुमत द्वारा संसद में बना रहता है, ये डी ऑप्शन में था, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राष्ट्रपति आपातकाल। तो देखिए मंत्रिपरिषद जब सूचना देता, लिखित सूचना देगा अगर, तो ही राष्ट्रपति ऐसे ही आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। जब तक मंत्रिपरिषद लिखित सूचना नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति कर ही नहीं सकता है घोषणा। और था कि अगर लोकसभा पारित करते तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना पड़ता है। बिल्कुल, जब भी अगर लोकसभा पारित कर दे, साधारण बहुमत से अगर पारित कर दे, तो आपातकाल घोषणा को वापस लेना पड़ता है। पंचायत सदस्य बनने के लिए आयु, तो ये 21 ईयर था। और देखिए मैंने एक क्वेश्चन जो लाया है वो मतलब लिख के भी लाया हूँ और मुझे याद भी है, तो जैसे जैसे याद आता गया मुझे मैंने लिखता गया। क्वेश्चन था कि नहीं, एक भी क्वेश्चन अगर नहीं था तो मतलब जितना क्वेश्चन था उतना का उतना सेम आया था वही क्वेश्चन, इसमें एक भी फालतू क्वेश्चन मैं नहीं डालता हूँ बिल्कुल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी, ये भी क्वेश्चन था, तो महान्यायवादी हो जाएगा, आप सभी ने बना लिया होगा। सहकारी समिति, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था हमको तो ए और बी में, लेकिन 97 CA 2011 के द्वारा ये 43 के ख में है। धन निष्कासन से दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। सेना भर्ती, ये देखिए एक क्वेश्चन था, हाँ ये ऑर्डर में करना था, तो ऑर्डर में करना था यहाँ पे। तो सबसे पहले सेना भर्ती में ऐसे प्रथम विश्व के तहत ये 1917 में ही महात्मा गांधी ने सेना में भर्ती होने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए सेना में भर्ती होने के लिए महात्मा गांधी ने लड़कों को या नवयुवक को प्रोत्साहित किया था। उस टाइम महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट बोला गया था। तो सबसे पहले तो ये हो जाता, फिर आता रोलेट, फिर आता खिलाफत और फिर असहयोग, तो ऐसे ये सही हो जाता। ये था क्वेश्चन अगस्त प्रस्ताव, तो इसमें से पहले अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत क्रिप्स और आंदोलन, ये बिल्कुल ऐसा ही सही था। इसका बी ऑप्शन नहीं, बी या सी था, याद ध्यान नहीं आ रहा। इवन में तो रेहला लिखा था, सब लोगों ने बना लिया होगा इसको। शिक्षक की आयु मैथ में पूछा था, तो उसका 37 ईयर था। और पिता की आयु 28 ईयर, इसमें 132 भी दिया था और इसमें 24 भी दिया था, लेकिन इसका सही आंसर 28 होगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो SUPR ऐसे करके सबका मतलब मीनिंग लिख दिया रहता था, और इसमें कुछ दे के पूछा था, तो उसका 82450 हो जाता। ये भी क्वेश्चन आता था, इसका सी ऑप्शन सही था, 2 पाई रूट अंडर। हम लोगों ने आवर्तकाल तो पढ़ा है, 2 पाई रूट अंडर L/G, तो इसको L को यहाँ पे M और G को यहाँ पे K जैसे लिख दिया था, तो इसका सी ऑप्शन सही था। प्रकाश को गमन करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी डी ऑप्शन में ही था, बिल्कुल सही था, प्रकाश से संबंधित था। कौन सा कथन सही है, तो बाकी 3 ऊपर वाले गलत थे, ये क्वेश्चन सही था। ये क्वेश्चन था माई प्रेसिडेंशियल ईयर द इनसाइडर, तो इनसाइडर का PV नरसिम्हा, माई प्रेसिडेंट KR नारायण है, आर वेंकटेश्वर, हाँ KR नारायण ही है। और फिर था माई कंट्री माई लाइफ, तो उसके LK अडवाणी, लालकृष्ण अडवाणी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन था रीजनिंग का, सेम यही था। 9 से 80 था, तो 100 से क्या हुआ, तो इसमें स्क्वायर करके -1, तो इसमें स्क्वायर करके -1। भारत के मानसून से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, तो उसके 1 2 3 4 भी था, उसमें एक और भी ऑप्शन था, 1 2 3 4 तीनों सही है। सार्क में कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लड़के कंफ्यूज होंगे, मालदीव और म्यांमार में। तो देखिए सार्क वो जो है ना सार्क सार्क में देखिए, सार्क में म्यांमार शामिल नहीं है, जबकि बिम्स्टेक में मालदीव शामिल नहीं है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा ठीक से। तो इसका 1 2 3 5 6 4 ऑप्शन में म्यांमार था, चौथे ऑप्शन में, क्योंकि आपको पता है सार्क म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य है, और जो सार्क जो है वो मालदीव का सदस्य है। क्योंकि बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल कॉर्पोरेशन ऐसे कुछ करके फुल फॉर्म होता है। तो बंगाल से कौन सा हटा हुआ है, म्यांमार। देख लीजिए, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी से कौन सा हटा हुआ, म्यांमार। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि बिम्स्टेक में म्यांमार शामिल है, जबकि सार्क में मालदीव शामिल है। तो इसमें पूछा था सार्क में कौन शामिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है म्यांमार शामिल नहीं हुआ। PK थुंगन समिति, इसमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन ए ऑप्शन था इसका, सोशल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन थे। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, सभी लोग मान लेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। पूरब की तरफ बहने वाली नदी कौन है, तो पूरब की तरफ बहने वाली नदी बैतरनी है। बैतरनी उड़ीसा की तरफ बहती है नदी। ये क्वेश्चन था
कि भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, स्टेटमेंट फर्स्ट। और सेकंड था भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो बिल्कुल 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ये और दोनों सही है। और कथन कारण का स्पष्टीकरण करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। लिंग विभाजन तो भाषा, इसका ऑप्शन ए था सही। सामाजिक आधार पर कुछ कामों को थोप देना ऐसे कुछ था, तो उसका सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन ए था। दूध का रंग नीला, ऐसा हो जाता है कि इसको नीला, आकाश को सफ़ेद को नीला बोला जाता है, लाल को पीला बोला जाता है, ऐसे ही था, तो दूध का रंग नीला हो जाएगा। अग्नि 5 जो था ये दिव्यास्त्र से था अग्नि 5। इसका जब परीक्षण हुआ तो मोदी जी ने बोला था इसको मिशन दिव्यास्त्र। सबसे पुराना नाभिकीय संयंत्र, तो सबसे पुराना नाभिकीय संयंत्र तारापुर था। सतह में साझेदारी के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें मतलब कौन सा सही था ये पूछा था, तो इसमें दोनों ही सही है, 1 2 दोनों ही सही। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत बोला था कि रिंग ऑफ फायर क्या है, तो वही प्रशांत महासागर के तटीय किनारे वाले ज्वालामुखी के जो क्षेत्र है उसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, सभी को पता। CSU की पहली महिला निदेशक कौन थी, नीना सिंह। ये भी एक था, अरे 1 मिनट, ये भी एक क्वेश्चन था, तो रीजनिंग का ही था, तो इसका सही आंसर YTO NYS। इसमें 5 बढ़ा रहा था, 5 प्लस कर रहा था, तो मैंने भी यहाँ पे 5 प्लस कर दिया। ये शायद 11 13 16 था, सॉरी 11 13 और 16 था, तो यहाँ पे 23 26 29 इसका डी ऑप्शन सही हो जाता। और धात्विक खनिज कौन है, तो माइका विद्युत और उष्मा दोनों का कुछ अलग है, ये भी याद रखिएगा। 21,800 ये बी का आय था, जो आय उसमें दिया हुआ था वही पूछ रहा था, परसेंटेज दे के थोड़ा सा वृद्धि किया था, इतना अनुपात में है और इतना वृद्धि किया गया है, तो बी की आय कितनी होगी, तो 21,800 इसका बिल्कुल सही है। एक था चारा, ईंधन और लकड़ी कि मतलब प्रजातियों के लिए कौन सा, प्रजातियों के रिक्तीकरण का मुख्य कारण कौन सा नहीं है, तो चारा, ईंधन तथा लकड़ी के लिए ये सही हो जाता। फिर था एक ऐसे पूछा था, ओरिजिनिंग जो पूछता है कि सभी, ऐसे पूछा था सभी घर, ऐसे कुछ पूछा था, तो इसका 2 सही था, 1 नहीं था, ओनली 2 इसका सही था। एक था क्वेश्चन कि काली चकती चमकती है क्यों, तो ये ऐसे कुछ करके था, इसका सही आंसर प्रकाश के उच्च विवर्तन के कारण हो जाएगा। फिर एक रीजनिंग था 8 2 450, इसका सही आंसर होता। वर्नाक्यूलर प्रेसेप्ट पूछा था, वर्नाक्यूलर नहीं पूछा था, हिंदी इसका थोड़ा सा अजीब था, जैसे ही आप इंग्लिश में जाते तो वहाँ वर्नाक्यूलर एक लिखा था, तो 1878 लॉर्ड लिटन, पता है आपको। खाना खराब होता है ऐसे था, खाना नहीं, वो ऐसे लिखा था कि पॉकेट वॉकेट कुछ करके लिखा था, तो ये सभी आपको पता है कि विकृत गंधिका बोलते हैं इसको, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप सोप्स का जो पॉकेट होता है, तो उसे वो बोलते हैं। बाघ संरक्षण के लिए ये तो मानव को जंगल में जाने से रोकना, इसका सही आंसर हो जाता। हिंदी राजभाषा से एक क्वेश्चन था, उसमें शायद 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन है हमको। और ये दोनों एक ही क्वेश्चन थे, इसमें मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो बी ऑप्शन में था फ्लेमिंग के जो राइट थंब रूल पूछा था, तो बी ऑप्शन में बोला था कि थंब द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि इंडेक्स द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया जाता है, कि थंब द्वारा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि 1/50 जो था डी वाले में वो सही होगा, थोड़ा सा आप लोग हमको बताइएगा कि बी ऑप्शन में क्या था। मुझे अच्छे से याद है कि बी ऑप्शन जो था उसमें चुंबकीय क्षेत्र ही दिया था। बाकी 90 क्वेश्चन ही मैं ला पाया हूँ, आपको ही पता है मैं भी आदमी हूँ, कितना याद रख सकता हूँ, और मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, मैंने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। हाँ, मैंने लड़कों से पूछा है कि 90 क्वेश्चन तो याद है, हाँ मुझे 40-45 क्वेश्चन याद थे, बाकी मैंने पूछ के कुछ टेलीग्राम ग्रुप है जो उसमें लड़के बताया, ऐसे ही मैं लिखा है, मैंने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं किया। बाकी आप लोग अगर क्वेश्चन इसके अलावा आपको याद है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा, अगले वीडियो में उसको डाल दूंगा। और हिंदी के भी मेरे पास 55 क्वेश्चन है, मैं उसको लिख के ही लाया था, तो बोलिएगा तो मैं डाल दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जय हिंद। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, मेहनत लगती है थोड़ा इसमें, आपको भी पता है, क्योंकि कमेंट करने लगते हैं आप लोग कि कराइए, और तबीयत रात में सही नहीं था, नहीं तो रात में ही मैं करा देता, तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले ये काम करना स्टार्ट किया और करा दिया। और आप लोग बताइएगा कि क्या इसमें एक भी फालतू क्वेश्चन है, नहीं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी जय हिंद।